हेलो गाइस और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पर। तो दोस्तों आज हम प्रीलिम्स ऐसी सीरीज में देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द उत्तराखंड करंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज में, जिसमें कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स पिछले एक साल से जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अप्रैल 3 को आपका पीसीएस एग्जाम है उत्तराखंड का, उसमें पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर रहे हैं हम, जिसमें कि हमने स्कीम्स, पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़, रैंकिंग्स और इंडेक्सेस के बारे में जाना है, जो कि वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं मिसलेनियस रिलेटेड न्यूज़, जो कि मिसलेनियस आपसे पूछे जा सकते हैं वन वर्ड क्वेश्चन में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सिंगल लाइन आंसर में ये पूछे जा सकते हैं। तो यही देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, एज वही का एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हम मिसलेनियस न्यूज आइटम्स देखेंगे। तो पहली देख लेते हैं स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल आंगनवाड़ी सेंटर। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ बना है उत्तराखंड के अंदर? ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था और ये किया गया है झाझरा देहरादून में, उद्घाटन किया गया है इसका। और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसको डिजिटलाइज किया गया है। ये पहला है झाझरा देहरादून में और दूसरा बनाया जाएगा विकास नगर, जो कि ही देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, झाझरा देहरादून। ऐसे ही फर्स्ट जो उत्तराखंड का ई सेवा केंद्र है, राज्य का पहला ई सेवा केंद्र, ये कहाँ बना है? हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल के अंदर। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में, उसके अंदर इसको बनाया गया ई सेवा केंद्र, जिसमें कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये सारी आपको वहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं। ई सेवा केंद्र ये कहाँ पे लॉन्च है? आपको याद रखना है हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल। और सेकंड बनाया जाएगा अल्मोड़ा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। स्टेट का हाईएस्ट नेशनल फ्लैग कहाँ पे लगाया गया है? रिसेंटली अनवील किया गया था इसको। ये किया गया है गांधी पार्क रुद्रपुर के अंदर, इसका अनावरण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, जो राज्य में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है, रिसेंटली अनवील हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गांधी पार्क रुद्रपुर में। स्टेट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 100% वैक्सीनेशन, 100% टीकाकरण वाला राज्य का पहला जिला कौन सा बना है? ये कोविड टीकाकरण से रिलेटेड है, तो ये है बागेश्वर। उत्तराखंड का बन गया है पहला जिला जो कि 100% वैक्सीनेटेड है, और ये इंडिया का दूसरा जिला है जो कि 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर किया गया है। और इसमें इंडिया का पहला कौन सा है? वायनाड केरला के अंदर। ये राहुल गांधी जी की कंस्टिट्यूंसी है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। फर्स्ट है वायनाड और उत्तराखंड का फर्स्ट है बागेश्वर, और इंडिया का वो है सेकंड जिला जिसके अंदर की 100% कोविड वैक्सीनेशन अचीव कर ली गई है। उत्तराखंड का पहला चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया गया है दालनवाला पुलिस स्टेशन के अंदर स्थापित किया गया है। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एनवायरमेंट फ्रेंडली टू चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद क्राइम्स, अपराधों से जुड़े बच्चों को मित्रवत वातावरण प्रदान करने के लिए ये सेटअप किया गया है। सिर्फ नाम याद रख लीजिए, कहाँ पे? दालनवाला पुलिस स्टेशन। कारवां फॉर टूरिस्ट, अब एक पर्यटकों के लिए कुछ लॉन्च किया गया है, इसका नाम से कारवां। तो फोटो में देख रहे हैं तो ये वही है कारवां। ये एक लग्जरी वैन है जो लोगों को फैसिलिटीज़ देती है, घर जैसी फैसिलिटी। इसके अंदर आप रह सकते हैं, सो सकते हैं, और इसको ड्राइव करके कहीं भी किसी रिमोट ज़िले में जा सकते हैं जहाँ पे आप शांति से रह सकते हैं इसके अंदर। तो ये फॉरेन का कंसेप्ट है, कनाडा से उठाया गया है मोस्टली। वहाँ पे जैसे कनाडा या यूएसए में जो होम वैन्स होते हैं, मोबिलिटी व्हीकल्स होते हैं, कि बस में ही वो बन जाते हैं घर की तरह, सारी सुविधाएं होती हैं। तो वही ये कारवां शुरू किया गया है, कारवां के नाम से, उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंदर की एलसीडी टीवी भी होगा, वॉशरूम होगा, पेंट्री होगी, जीपीआरएस एनेबल्ड होगा ये। और कहीं पे भी आप इसको रिमोट प्लेसेस पे ले जाकर इसमें रह सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं। ये कैंपिंग व्हीकल है, ठीक है। तो कारवां नाम याद कर लेना आप। कुछ पोर्टल्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए रिसेंटली। तो अपनी सरकार एंड उन्नति पोर्टल, ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, और इसके माध्यम से जो 75 सेवाएं हैं, जो विभिन्न विभागों की 9 डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी जो 75 सेवाएं हैं वो लोगों को ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। तो इसको आपको याद रखना है, अपनी सरकार आपके द्वार है वैसे इसका फुल फॉर्म, वैसे आप अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल से भी इसे याद कर सकते हैं। और एक और पोर्टल है नेचर विद्या पोर्टल। ये बच्चों को एनवायरनमेंट की शिक्षा प्रदान करने के लिए
नेचर विद्या पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। तो ये 3 पोर्टल आपको याद रखने हैं, अपनी सरकार, उन्नति पोर्टल एंड नेचर विद्या पोर्टल। एक ऐप भी बनाई गई है इंडिया की जिसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट अर्थक्वेक ऐप है, भारत की पहली भूकंप ऐप। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड भूकंप ऐप है इसका नाम, ये आपको याद रखना है। और ये डेवलप की गई है आईआईटी रुड़की इन एसोसिएशन विद उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उत्तराखंड भूकंप ऐप जो है वो भारत की पहली अर्थक्वेक ऐप बनाई गई है, रिसेंटली लॉन्च की गई थी। वन स्टेट वन वेल्थ टैक्स सिस्टम, एक राज्य एक संपत्ति कर प्रणाली। तो 14 सिटीज़ हैं उत्तराखंड की जो कि इसके अंदर फर्स्ट जो ऐप या पोर्टल बनाया जाएगा जिसके अंदर की वेल्थ टैक्स को आप कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो ये 14 सिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं और इसके अंदर पहले चरण में जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने के बहुत पास हैं वो है हरिद्वार, हल्द्वानी, रिद्धपुर और देहरादून। इसके अंदर होगा क्या कि जीआईएस मैपिंग होगी बिल्डिंग्स की, यानी जो आपका घर है उसकी एक जीआईएस यानी कि ग्लोबल इंटरफेस सिस्टम जो होता है, इमेजरी सिस्टम, उसके अंदर आपकी बिल्डिंग को मैप किया जाएगा और आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर उस बिल्डिंग का यूनिक नंबर होगा जिससे आप उस बिल्डिंग का कार्ड के थ्रू भर सकते हैं वेल्थ टैक्स। तो वन स्टेट वेल्थ टैक्स सिस्टम भी इसमें उत्तराखंड में लाया गया और 14 सिटीज़ हैं। आपको याद रखना है, एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और यूनिक आईडी दी जाएगी आपकी बिल्डिंग की जो कि जीआईएस मैप्ड होगी। एक बुक लॉन्च की गई थी रिसेंटली, ये पीएम जो सीएम है, माफ़ कीजिएगा, जो सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने करी थी लॉन्च। इसका नाम है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना अ कॉशनरी इनिशिएटिव, ये बुक का नाम है और इसको लिखा गया है डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा। तो ये लॉन्च की गई थी सीएम द्वारा रिसेंटली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है डॉक्टर संतोष कुमार और बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, बुक का नाम भी पूछा जा सकता है कि किसने लिखी है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अंदर है क्या, इट इंक्लूड्स द वर्क एंड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य और अनुभव शामिल है इस बुक के अंदर। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना अ कॉशनरी इनिशिएटिव, ये नाम याद रखिएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा। तो ये 175 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है जो दिल्ली को कनेक्ट करेगा देहरादून से। टाइम सिर्फ इसमें 2 घंटे लगेंगे आपको ये कहा जा रहा है और इसके अंदर कॉस्ट इसकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8600 करोड़ की। ठीक है, तो लेंथ याद कर लीजिए 175 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ जो पीएम ने इसको फ्लैग ऑफ किया था, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था इस एक्सप्रेसवे का, उसके साथ साथ इन्होंने एक परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस लेबोरेटरी यानी कि सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, जो खुशबूदार पौधे हैं, उनका भी उद्घाटन किया था देहरादून के। और जो ये कॉरिडोर है इसके अंदर 175 किलोमीटर का, उसके अंदर जो ये इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। तो देहरादून के पास जो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के थ्रू रोड जाती है, उसके अंदर ये बनाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि जो सड़क के ऊपर कुछ क्रॉसिंग्स बनाई जाएंगी जिसके थ्रू जो जानवर हैं वो एक सड़क के किनारे से दूसरे सड़क के तरफ जा सके उस जंगल के अंदर, उनकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और ये इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर होने वाला है। गढ़वाली फिल्म एट IFFI, तो ये एक गढ़वाली फिल्म थी, उसका नाम है सुनपत। इसको लिखा गया है राहुल रावत द्वारा और इसके अंदर जो माउंटेन लाइफ की स्ट्रगल्स हैं उसको दिखाया गया। और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कराया जाता है गोवा के अंदर, उसके 52nd एडिशन में इसको सिलेक्ट किया गया था, वहाँ ये दिखाई गई थी। तो पिक्चर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है सुनपत और लिखा किसने, राहुल रावत। एक और मूवी है यानी शॉर्ट फिल्म है, इसको कि इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये उत्तराखंड की है और इसका नाम है पातल ती। पातल ती आपको पिक्चर का नाम याद रखना है। इसका सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए जो कि बुसान में कराया गया था और वहाँ पे इस शॉर्ट फिल्म को दिखाया गया था। तो इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किसने किया, संतोष रावत। तो ये दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, उत्तराखंड सीरीज के पूरे आखिरी टॉपिक पे। तो यह है तुंगनाथ फेस्टिवल, तुंगनाथ महोत्सव। तो ये जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये विलेज का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे मनाया जाता है तुंगनाथ फेस्टिवल। तो मक्कू मठ एक जगह है, वो की कहा जाता है विंटर सीट है लॉर्ड तुंगनाथ की। तो एक प्रोसेशन में लॉर्ड तुंगनाथ को लाया जाता है मक्कू मठ के अंदर और वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर विंटर मंथ्स। तो ये इनॉग्रेट किया गया था और सीएम ने साथ साथ कहा था कि इसको डिक्लेयर करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड।
तो ये है लॉर्ड तुंगनाथ फेस्टिवल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने कंप्लीट कर लिया है उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारे चैनल। और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।